हाँ जी दोस्तों, अग्निपथ में होगा बदलाव, ये खबर लगातार चल रही थी। ये खबर व्हाट्सएप भी चल रही थी, ये खबर प्रिंट मीडिया में भी चल रही थी, हर जगह चल रही थी। लेकिन सरकार को अब आगे आना पड़ा है और उन्होंने पीआईबी फैक्ट चेक में इसको कहा है कि जो रीलॉन्च अग्निपथ स्कीम है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये फेक है। बहुत सारी चीजें इसमें दी गई थी, आप देख सकते हो कि सम्मान, इसका नाम चेंज हो गया, 20 कितने लोग परमानेंट होंगे, कौन सा एज बढ़ाई जाएगी, छुट्टी की बात होगी, उनको ग्रेचुटी की बात होगी, उनको सर्विस बढ़ाने की बात होगी। सारी चीजों को उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने उस व्हाट्सएप संदेश को फर्जी बताया है। इसमें यह दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना को सैनिक सम्मान योजना के रूप में पुनः शुरू किया गया है। प्रेस सूचना कार्यालय ने इस तरह के सभी दावों का खंडन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। कोई बात नहीं, निर्णय नहीं लिया है। अब आप समझते हो बॉस, हर एक अखबार, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, सब लोग इस बात की खबरें चला रहे थे क्योंकि खबर तो है कहीं ना कहीं से निकली है। लेकिन दोस्तों अब भी कर्नल चौधरी साहब ने फिर सामना किया है कि नहीं, अग्निवीर पर रिव्यू बर्दाश्त नहीं, अग्निवीर को खत्म किया जाए। अग्निवीर से सेना को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। और उन्होंने सीधा सीधा बात किया कि अभी जो लोकसभा चुनाव था, जहां नॉर्दर्न बेल्ट में था, इसका असर रहा है। लोगों ने अग्निपथ योजनाओं को सिरे से नकारा है। और मैं अनुरोध करता हूं, जो 53 सांसद हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं, वो भले चाहे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को हों और लोक जनशक्ति यानी चिराग पासवान की पार्टी हो, उन्होंने इसके बिल्कुल वकालत की थी कि अग्निवीर नहीं होने चाहिए थे। अब ये जो 53 सांसद हैं जो कि सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के अंदर मंत्रालय, तो उन्हें सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए क्योंकि ये देश हित में नहीं है। और इस तरीके का उन्होंने कहा है, बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस इसको जरूर करेगी, रिव्यू की बात नहीं है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि जो पुरानी भर्ती थी 1.5 लाख, जो लोग अटके भटके हैं उनको भी मैं दोबारा मौका दूंगा, जैसे जो ओवरेज हो चुके हैं, एयरफोर्स में ज्वाइनिंग थी। और उन्होंने कहा है कि जो भी सांसद हैं सरकार के ऊपर दबाव डालें, जैसा कि आप इनका वीडियो सुन सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 दो अभिन्न मुद्दों के ऊपर लड़ा गया है। पहला मुद्दा संविधान को बचाने का, दूसरा देश की सेना और सुरक्षा को बचाने का, जिसके तहत हमारी जो एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई। इस योजना के जरिए हमारा देश की सुरक्षा कमजोर हो रही थी, सैनिकों में भेदभाव हो रहा था और 2 तरह के शहीद सैनिक बन रहे थे, जिसके तहत अग्निवीर सैनिकों को कुछ और रेगुलर सैनिकों को कुछ और दिया जा रहा। ना उनको शहीद का दर्जा, ना उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा, ना उनके तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलती थी जो रेगुलर सैनिकों को मिलती, वो नहीं मिल रही थी। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के बीच में दरमियान गई और एक मत से आवाज आई कि ये अग्निपथ योजना बाहर जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया, हमारे न्याय पत्र के अंदर शामिल किया गया कि अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और अग्निवीर सैनिकों को स्थायी प्रबंधन करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। और साथ साथ जो 2019 से लेकर 22 के बीच में जो हमारे 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे सेनाओं के अंदर, जिनको अग्निवीर लाने की आड़ में जिनको बेरोजगार कर दिया गया था, उसको वापस हम उनकी भर्ती प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो मीडिया में अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड और लोक शक्ति पार्टी पासवान जी ने कहा है कि इस अग्निपथ योजना के ऊपर रिव्यू होगा, तो रिव्यू करना चाहिए। साथियों, इन सभी दलों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ वोट मांगे और आज वो सरकार में दाखिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दलों को, जो 53 सहयोगी सांसद हैं बीजेपी एनडीए की सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, उनको फैसला करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने वोट अग्निपथ योजना के खिलाफ मांगे थे। तो अगर वो अग्निपथ योजना के खिलाफ हैं तो वो मोदी जी की सरकार के साथ नहीं होने चाहिए, और अगर वो मोदी जी की सरकार के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अग्निपथ योजना के ऊपर और उसको खत्म कराने की बात के ऊपर अपने वोटरों के साथ छलावा किया है। ये देश कभी भी मंजूर नहीं करेगा। जहां तक बात है बीजेपी की, इस चुनाव के दौरान बिहार में, झारखंड में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सभी राज्यों के अंदर इनका वोट शेयर 12 से 14% के करीब कम हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहां से, इस इलाके से सबसे ज्यादा सैनिक देश के अंदर आते हैं और इन परिवारों, सैनिकों को की नर्सरी कहे जाने वाले इस एरिया के परिवारों ने खुलकर
अग्निपथ योजना के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। तो इसलिए 53 सांसदों से फिर दोबारा से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी अंतर आत्मा को खगाले और उसके ऊपर विचार करें। अग्निपथ योजना खत्म करना है, अग्निपथ योजना का रिव्यू नहीं चाहिए, इसको खत्म करना है। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अगर आप इसके साथ हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो बीजेपी का साथ छोड़ना होगा, और अगर बीजेपी के साथ हैं तो ये छलावा